नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शेयर मार्केट पे जो प्रिडिक्शन की गई थी 16,800, 17,200 के बाद 16,800, वो भी प्रिडिक्शन आज देखा जाए तो लगभग सत्य हो चुकी है। और लगातार बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर आपने जो बताया था कि 18,000 के आसपास से ये जो गिरेगा 17,200 और उसके बाद 16,800, 16,500, तो क्या 16,500 के लेवल अभी आ जाएंगे या अभी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। दूसरा ये भी लोग पूछ रहे हैं, दूसरा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है कि यूरोप में जिस तरीके से बैंक क्राइसिस आई हैं तो क्या ये अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब तक वहाँ पर क्राइसिस रहेंगी मार्केट गिरेगा। और कई लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या शेयर मार्केट जो है वो 2007-8 जैसा क्रैश हुआ था, क्या उस तरीके की ग्रहों की गणना आपको दिखाई दे रही है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको सीधा बता दूं कि शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है और ये लगभग अपने लाइफ टाइम हाई से, जो मैं 3,000 से 4,000 पॉइंट मैंने बोला था, उसमें 2,000 पॉइंट 50% तो इसने कवर कर लिया। यानी 3,000 तक से 4,000 तक पॉइंट तक का मैंने बोला था गिरावट इसमें आना है। और 18,800 के ऊपर का लेवल था जो कि लाइफ टाइम हाई था, वहां से 16,800 आ गया, यानी 2,000 वाला लेवल कंप्लीट हो गया। अब 1,000 का जो लेवल जो बचा है ये भी कंप्लीट होगा, ये भी मुझे पता है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी आगे क्या कहती है, देखिए मार्केट की जो गणना होती है वो केवल बुध ग्रह से नहीं की जाती है। कई लोग केवल बुध को देखते हैं, अपनी उच्च राशि में है तो वहां पर वो गणना प्रारंभ कर देते हैं, वक्री हो जाता है वहां पर अपनी गणना प्रारंभ कर देते हैं। बुध जो होता है मार्केट को बताता है, इससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल बुध का योगदान अगर मार्केट में होता है तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो पूरे साल में लगभग प्रत्येक राशि में जाता है। तो इसका एक साइनोसॉइडल ग्राफ बनना चाहिए कि एक बार एक हाई जाएगा, फिर लो, एक हाई और लो, और ये स्मूथ होना चाहिए, मतलब जो कर्व होना चाहिए इसका रेंज बाउंड होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जो मार्केट बनता है वो एकदम से अप जाता है, फिर फ्लैट होकर फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। और अगर आप पूरा ट्रेंड देखिएगा निफ्टी का या शेयर मार्केट का, तो 1990 से जब से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1992 में हर्षद मेहता का जो स्कैम था, उस स्कैम में काफ़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी थी। उस समय भी शनि अपने नीचस्थ राशि में था, आज भी शनि अपने नीचस्थ राशि में गोचर कर रहा है और कुछ ही दिनों में गुरु चांडाल दोष बनेगा। मार्केट का जो मालिक है बुध, वो भी इस समय अपने नीचस्थ राशि की तरफ अग्रसर है। आपको पता होगा कि मीन में जो बुध ग्रह होता है वो नीच का माना जाता है, लेकिन जिस घर में उसका मालिक यानी बृहस्पति ऑलरेडी उपस्थित है तो वहां पर उसका नीच भंग भी होगा। लेकिन यहाँ पर जो पूरा कैलकुलेशन है मेदिनी के अनुसार निकालना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेदिनी किसी देश के बारे में बताती है, जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी आप कहते हैं, वो किसी देश के बारे में बताती है। तो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी का इस समय क्या प्रभाव पड़ने वाला है पूरे गोचर में, ये स्पष्ट हो रहा है कि अभी भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन था 16,500 का वो अप्रैल एंड तक का था और अभी ये 16,800 आ गया। कुछ अगर जिस तरीके से मार्केट फॉल कर रहा है, ऐसा लग रहा है 16,500 आने में भी इसको टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा वेरिएशन ज़रूर रहता है। अब 1 मंथ का गैप है वेरिएशन में, कई बार 2 मंथ के भी गैप होते हैं, इसलिए मैं हमेशा डिस्क्लेमर दे के चलता हूँ कि टाइमिंग पर एकदम आप वो मत रहिए कि इसी टाइम पर होगा, उसके आसपास का भी टाइमिंग हो सकता है। क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैंने होली में 2019 का जब टाइम चल रहा था, उस समय होली में बोला था मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा और वो गिरा नहीं होली में, और उसके जस्ट बाद जो है माफ़ कीजिएगा, होली में दिवाली का जो टाइम था जिस समय मैं बोला था मार्केट 10,000 का लेवल तोड़ देगा, लेकिन वो मार्केट बाद में तोड़ा और वो प्रेडिक्शन सत्य तो ही, लेकिन टाइम लाइन वेरी किया। क्योंकि अभी भी मैं रिसर्च इस बात पर करता हूँ कि टाइम लाइन एग्जैक्ट कैसे उसका, किस तरीके से उसको और ज़्यादा प्रिसाइज बनाया जा सके और उसको और कितना एक्यूरेट बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं लगभग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़रूर इसको
देख रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ उसको फटाफट नोट कर लीजिए। पहला प्रिडिक्शन है कि मार्केट जो है 16,000 के लेवल तक के पहुँचेगा, लेकिन अभी नहीं पहुँचने वाला है। ये यहाँ से मार्केट जो है 16,500 का जो लेवल है, अगर वो टच नहीं करता है, मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ, अगर 16,500 का लेवल ये टच नहीं करता है, क्योंकि एक मंथ पहले ही सारी घटनाएं हो जा रही हैं मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जबकि 17,200 का लेवल उसी डेट में आया, 13 मार्च का जो डेट दिया गया था उसी डेट में आया, और इससे पहले भी 16,200 के आसपास टच करके गया था, तो वो एक मंथ पहले का डेट था। तो कभी वो एग्जैक्टली एक मंथ पहले टच कर रहा है, कभी वो एग्जैक्ट डेट पे टच कर रहा है। इसलिए मैं बार बार अपने व्यूअर्स को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आप केवल टारगेट को मॉनिटर कीजिए। ट्रेडिंग करते हैं, आपका अपना लॉस, आपका अपना फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का चार्ट दिखाई दे रहा है, मेदिनी ज्योतिष जो कह रही है, उसके हिसाब से 16,000 का लेवल भी ये तोड़ेगा और 3,000 का पॉइंट कम से कम तो इसको तोड़ देना चाहिए। अब 3,000 पॉइंट की जगह वो 2,800 पॉइंट भी अगर तोड़ता है तो भी मैं मान के चलूँगा कि टारगेट कंप्लीट हो गया, जो कि 2023 की 10 भविष्यवाणियों में इसको काउंट किया गया था। मार्केट कितना नीचे गिरेगा ये पहला प्रश्न था, तो 16,000 के नीचे का लेवल आएगा, लेकिन थोड़ा कुछ बाउंस, क्योंकि मार्केट एक वे में नहीं चलता है कि लगातार गिर रहा है। हो सकता है आपको 17,200 300 का लेवल एक बार फिर से दिखाई दे, लेकिन मार्केट ये यहाँ से नीचे गिरता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई लोगों का प्रश्न है कि बैंकों पर जो क्राइसिस अमेरिका में चल रहा है, देखिए बैंक अगर कोई करप्ट होता है, बैंक करप्सी की बात की जाती है, बैंक करप्ट हो गए पूरे तरीके से, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पर भी इस तरीके की वो आपने अपना पैसा लगाया और वो पैसे जो है पूरे तरीके से बैंक करप्सी हो गई, तो उसमें माहौल तो हमेशा रहता है इंस्टीट्यूशनल की बाकी अगले बैंक में होगा कि नहीं होगा, और लोग वहाँ पर जांच करना प्रारंभ कर देते हैं। रीज़न जो भी हो, मैं इस चीज़ को डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ। रीज़न जो भी हो, लेकिन मार्केट का क्रैश होना ये एक्सेप्ट कीजिएगा कि मार्केट क्रैश हुआ है, और आगे आने वाले समय में बैंक की जो प्रेडिक्शन है वो जांच होगी। कुछ बैंक और उसके अंदर करप्ट होते दिखाई देंगे, जिसके कारण मार्केट 16,000 का लेवल भी टूटेगा, और बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर है कि जब ये मार्केट 16,000 का लेवल के आसपास होगा तो तगड़ा बाउंस बैक देगा वहाँ से। तो इसलिए बेटर होगा कि आप लेवल को अगर आप मेंटेन किए हुए हैं तो 16,000 पर अपने प्रॉफिट बुकिंग को कर लीजिए बुक, और वहाँ से एक बाउंस का इंतज़ार कीजिए, और वहाँ पर बाई करने की टेंडेंसी बनती है। अब ये टारगेट एग्जैक्टली कब होगा, तो ये जून के आसपास या जुलाई के आसपास पुनः एक बार मार्केट जो है अच्छे लेवल पर आपको दिखाई देगा। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यही 4 मंथ ऐसा जिसमें मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करने वाला है। जैसा बोला था उसी तरीके से प्रेडिक्शन हुआ है, और आगे की भी रणनीति जो मैंने आपको बताई है, जो चार्ट कह रहा है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कह रहा है, मेदिनी कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन यहाँ से भी मार्केट अब वीक हो चुका है, मार्केट के नीचे जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, लेकिन मार्केट का नेचर होता है कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं जाता है, थोड़ा बाउंस बैक करेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा वो डाउन ट्रेंड 16,000 तक के लेवल तक इसको आना चाहिए, और ऊपर की ओर ये 17,300 तक का लेवल दिखाई देगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।